हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। एक चैप्टर आपका रह गया था, वो है त्रिभुज। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए त्रिभुज में मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा। रीजन में बता दे रहा हूं, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार। इसका कारण है 30% कोर्स आपका कैंसिल हो गया है, इस वजह से त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर देखने को इससे मिलेंगे। ठीक है, खैर शुरुआत करते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, त्रिभुज के मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। इस वजह से मैंने इस दृष्टि से बनाया है आप लोगों को कि क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इतने ही क्वेश्चन देख लेंगे तो। देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है प्रमेय। आपको 3 प्रमेय आपको तैयार करके जानी है। पहला प्रमेय है थेल्स की प्रमेय, सभी लोगों को पता होगा, इसका जरूर कर दीजिए। देखिए, 3 प्रमेय में से एक प्रमेय तो आनी है, इसलिए थेल्स की प्रमेय करके जाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय करके जाइएगा। और एक प्रमेय है दो समरूप त्रिभुज, ये प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तीनों प्रमेय आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध करो कि 1/p²। ये मैंने अनसॉल्ड में कराया हुआ भी है, आप लोग अनसॉल्ड जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करो AB² = 2AC²। यह भी मैंने अनसॉल्ड में कराया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चौथा, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए चाहे 2 नंबर में पूछा जाए, लेकिन ये आना ही आना है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, या तो परिमाप कहेगा या भुजा कहेगा, परिमाप अथवा भुजा क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। या फिर ये भी कह सकता है क्षेत्रफल क्रमशः दे रखे हो और भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगा करके जाइएगा। छठा क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है और पूछा जाता है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। खैर 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट में आते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात 1/3 है तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा करके जाइएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा 1001%। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर, अगर 2-3 भी आपको मिल रहे हैं तो प्रयास करिए कि लगा लीजिएगा। खैर 8वां आपका कह रहा है, एक आपको ये फिगर दे रखा है, इसका फिगर ये है, इस वाले क्वेश्चन का फिगर ये दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है DE BC के समांतर है, जो DE है वो BC के समांतर है। AD का मान आपको दिया है, DB का मान आपको दिया है, AE का मान आपको दिया है और BC का मान भी आपको दिया है, तो X का मान ज्ञात करना है। आप लोग किसी मेथड से निकालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इसी तरह का ही है। ठीक है, अब खैर 9वें क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में AD और AD BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, तो हमको प्रूव करना है AB² + CD² = BD² + AC²। इसका फिगर आपका ये बना हुआ है, थोड़ा छोटा है लेकिन फिगर यही है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, चित्र में त्रिभुज ABC और APQ क्या है, समरूप है। इसमें ABC और APQ समरूप है। यदि BC का मान दिया है, PQ का मान दिया है, BA का मान दिया है, AP, तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात करना है। CA का मान निकालना है और AQ का मान निकालना है। खैर अब नेक्स्ट आते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध करो कि AC² = 4AD² - 3AB²। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। चित्र में
ABC एक त्रिभुज है, इसका फिगर आपको इसमें फिगर नहीं है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। इसका फिगर अभी चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AD BC पर लंब है, तो सिद्ध करो कि AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर इंटू CD। अब देखिए इसका चित्र मैंने नहीं बनाया है, यहाँ पर मैं फिगर बनाए ड्रॉ करे दे रहा हूँ। इस तरह का आपका फिगर है, ये है आपका ABD, A है, B है और ये D है, ठीक है, और ये है आपका C। इसका फिगर ये आपका बना हुआ है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है। अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है, वो भी मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 13वां क्वेश्चन। ये 13 से लेकर के 16 तक मतलब 4 क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड हैं, इस वजह से मैंने एक साथ चारों को बताया है और इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा A है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई A√3/2 है। या क्वेश्चन में ये भी कह सकता है एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करो कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसकी किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। इसी प्रकार का ही है, अगर आपने ये सिद्ध कर लिया तो बस दोनों तरफ वर्ग करना है, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं लगभग। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F हैं, तो त्रिभुज DEF व त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/4 आता है, आप लोगों को पता है, बस इसी को प्रूव करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक मध्य बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD का मान BC का 1/3 है, 1/3 है, तो सिद्ध करो कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर है। ये भी बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में DE AC के समांतर है, ये देखिए, और DF AE के समांतर है। DF किसके समांतर है, AE के, तो सिद्ध करना है BF/FE इक्वल टू BE/EC। 17 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, इन्हीं को आप जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि 21 तारीख का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन बताए हुए जितना भी मैंने बताया है अगर लगा लिए होंगे या जो लोग लगा रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक आध की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन 99% आपको उसी तरह के क्वेश्चन या हूबहू वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अनसॉल्व लेकर के आऊँगा, जो भी पेपर होगा उसका सॉल्व भी करवाऊँगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे, देखिएगा हूबहू वही क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।